सही। तो हम लोग पिछली क्लास में रिवीजन कर रहे थे और हमने तक कहाँ तक कर लिया था? क्या बोलो? टेलमेट हमने यूज़ की तो हमने अपने प्रोजेक्ट में अपने पास इंस्टॉल की, इनके पास नहीं थी, जो इन्होंने भी किया मसला तो नहीं होना चाहिए। सही, लेकिन npm आई चलाते तो ऑटोमेटिक आ जाता। सही है, जो इंस्टॉल हुई लाइब्रेरी ऑटोमेटिक आ जाती है। हमने पहले नहीं लिए, इनके पास हमने प्रोजेक्ट ना कोलैबोरेटर ऐड कर लिया था, बाद में फिर चीज़ें बहुत सारी चीज़ें ऐड करी। अब अगर सर ये हम कोड पुश करेंगे तो इनके पास कोड आएगा, जैसे हमने एक्सिस की लाइब्रेरी ऐड की तो काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट के आइकन्स वगैरह ऐड किए, तो फिर इनको npm आई चलाना पड़ेगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। खैर, तो हम पिछली क्लास में रिवीजन कर रहे थे। हमने बेसिक चीज़ें देख ली थी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, कंपोनेंट क्या होता है, प्रॉप्स क्या। पिछली क्लास में प्रॉप्स देखा था। यार उठ के बटन दबाना नहीं, स्क्रीन ऑन नहीं है, बता रहे भी नहीं हो। प्रोजेक्टर ऑन नहीं है, बता रहे भी नहीं हो। यार उठ के दबा दो ना, नहीं चले जाएगा, नहीं चले जाएगा। नहीं हुआ ऑन नहीं हुआ या हो रहा है? ऑन हो रहा है। उस साइड का बंद करना। सही, तो पिछली क्लास में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख रहे थे, उसके अलावा फिर हमने प्रॉप्स देख लिया था। सही, आज हम लोग देखते हैं स्टेट हुक, देखते हैं कि रिएक्ट में हुक होता क्या है। सही, रिएक्ट में हुक क्या होता है? रिएक्ट में हुक ये होता है कि वो जो फंक्शनैलिटी और यूआई को जोड़ के रखता है। फंक्शनैलिटी चेंज होगी, यूआई चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। सही, यूआई रेंडर होगा दोबारा से। सही, यूआई में कुछ चेंजेस कर रहे हैं और स्टेट को अपडेट कर रहे हैं तो यूआई हमारा बार बार अपडेट होता है। सही, जो हुक वो चीज़ होता है जो यूआई और फंक्शन को बाइंड करके रखे, मैच करके रखे आपस में। सही, तो सारे पहले हुक हम लोग देखते हैं यूज स्टेट। सही, हुक का निशानी ये है कि हुक के साथ यूज लगा हुआ होता है हमेशा। सही, हमारे पास पहला जो हुक है वो यूज स्टेट। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। सही, यूज स्टेट कहाँ से इंपोर्ट होगा? रिएक्ट से होगा। तो मैं कहता हूँ यूज इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। सही, अब जो यूज स्टेट का हुक है वो किस लिए यूज होता है? मैं इसको चला लेता हूँ प्रोजेक्ट को एक बार। अरे चल जाए, उसके बाद फिर देखते हैं। ठीक है, तो आ रहा हूँ 2 मिनट को। फिर मैं स्टार्ट कर दूँ।
सही, तो पिछली क्लास में हमने ये सिंपल सा ये बनाया हुआ था। सही, सारे पहले हमने एक कार्ड का कंपोनेंट बनाया था यहाँ पे, इसके अंदर हमने सिर्फ एक हेडिंग डाला था कार्ड करके और इसको एक्सपोर्ट किया था। इसके अलावा हमने प्रॉप्स भी तो देखा था, पिछली क्लास में जो ये नहीं देखा था, पहली क्लास में देखा था। सही, पिछली क्लास में हमने प्रॉप्स देखा था ना। खैर, पिछली क्लास में हमने प्रॉप्स देखा था। हमने एक कंपोनेंट बनाया था पोस्ट करके, कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट करके पोस्ट कंपोनेंट बनाया था, उसके अंदर लोग प्रॉप्स पास करवा रहे थे। सही सही, पहले मैंने एक कंपोनेंट बनाया था, उसका एक्सपोर्ट किया था और इसके अंदर मैं एक प्रॉप्स ले रहा था कि जो भी इसको कॉल करेगा प्रॉप्स भेजेगा। तो यहाँ पे मैं आया, इस पोस्ट वाले मैंने इंपोर्ट किया, मैंने बता दिया कि मैं यूज़र नेम भेज रहा हूँ, उसके क्या भेज रहा हूँ, ये वाला नेम, यूज़र एज भेज रहा हूँ ये वाला, और रोल नंबर भेज रहा हूँ ये वाला। सही, अब ये पोस्ट वाला कंपोनेंट में आके मैं गेट भी कर रहा हूँ यूज़र नेम, यूज़र एज और रोल नंबर को। क्या हो गया? सही, यूज़र नेम, यूज़र एज और रोल नंबर को मैंने गेट करके स्क्रीन पे शो भी करवा दिया प्रॉप्स के जरिए। सही, आज हमें देखना था स्टेट। सही, आज मुझे देखना था स्टेट। अब मैं चाह रहा हूँ कि क्या हो, इतना लेट आ रहे हो? सही था। अब आज हम लोग देखेंगे हुक। यार थोड़ा स्लो बात कर लो तुम लोग, सही, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। सही, आज हम लोग देखेंगे हुक। हुक क्या होता है? जो फंक्शन और यूआई को बाइंड करके रखता है रिएक्ट में। सही, हुक वो होता है जो फंक्शन और यूआई को बाइंड करके रखता है। तो सबसे पहले जब हम लोग हुक देखेंगे वो ये यूज स्टेट। तो मैं करता हूँ इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। सही, सबसे पहला जो हम लोग वो देखेंगे, हुक देखेंगे, वो यूज स्टेट है। सही, हुक का पहचान क्या? उससे पहले यूज लगा हुआ होता है। सही, उससे पहले यूज लगा हुआ होता है। सही, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब जो यूज स्टेट हुक है वो किस काम आता है? यूज स्टेट हुक जो है वो वेरिएबल बनाने के काम आता है। यूज स्टेट हुक जो है वो वेरिएबल बनाने के काम आता है। सही, अब यूज स्टेट हुक को लिखने का सिंटेक्स क्या है? सही, पहले इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब रिटर्न से पहले देखो, रिटर्न से पहले मैं लिखूंगा कॉन्स्ट। सही, रिटर्न से पहले मैं लिखूंगा कॉन्स्ट। सही, अब यहाँ पे कॉन्स्ट डाल के एरे वाला ब्रैकेट, सही, स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके अंदर हम लोग दो चीजें देते हैं। पहला नाम होता है जो कि गेट करते हुए काम आता है, दूसरा उसका फंक्शन होता है जो कि सेट करवाने का काम आता है। सही, फर्स्ट कर लो, मैं कर रहा हूँ काउंटर। सही, काउंटर और सेट काउंटर। सही, इसके अंदर एरे के अंदर मैंने दो वैल्यू दी है। सही, पहले क्या होगा? गेट करने के लिए, दूसरा होगा उसको सेट करने के लिए। सही, जब भी मैं वैल्यू को गेट करूंगा पहले वाले नाम से करूंगा, और जब भी मुझे सेट करवाना होगा दूसरे वाले नाम से करूंगा। सही, इसका इज इक्वल टू डाल के यूज स्टेट लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग इनिशियल वैल्यू लिखते हैं कि इसकी इनिशियल वैल्यू क्या रखनी है, डिफॉल्ट वैल्यू। सही, इसका सिंटेक्स क्या है? पहले कॉन्स्ट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू, पहला वाला गेट करने के लिए, दूसरा वाला सेट करने के लिए, इसका इक्वल टू डाल के यूज स्टेट और राउंड ब्रैकेट। अब ये राउंड ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखेंगे वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी। सही, अभी मैंने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? कुछ नहीं होगा, तो मतलब क्या होगा वहां पे? अनडिफाइन होगा ना, कि मैंने डिफाइन किया ही नहीं है। सही, अनडिफाइन होगा मतलब इसकी वैल्यू मैंने डिफाइन नहीं किया। सर अगर सेट काउंटर लगाना है, मुझे सिर्फ काउंटर लिख दिया है तो क्या होगा? तो सेट नहीं करवा सकोगे। अगर आगे हमने उसको यूज कर लिया, उसको यूज स्टेटमेंट डाल दिया, सेट काउंटर की काउंटर देख लेते हैं, सही, ये भी करके देख लेते हैं। सही, अभी तक तो इसने कोई अबे चला तो दिया था, नहीं चलाया था उसको।
तो ये चल जाए, फिर आगे चलते हैं। इसमें तो मेरे दूसरे फोल्डर में बढ़िया अपने फोल्डर एक काम करो, इनमें से अपनी मशीन में क्लाइंट यहाँ पर भी चल रहे हैं, चला जाएंगे तो और चला के इनके सर बोलो। हमने अपना कोड पुश कर दिया, अभी अपने पास कोड हमारा कैसे लिखेंगे? मैच करके किया। नहीं, हमने अपने पास जो काम किया था ना, हमने मेन ब्रांच के ऊपर अपना कोड पुश कर दिया। मेन ब्रांच पे किया तुमने, मतलब काम तो मेन ब्रांच पे कर रहे हो। हम मेन पे कर रहे हैं, इन्होंने अपने नाम से फाइल बना के किया। इन्होंने अपने नाम से वो बनाया होगा ना ब्रांच। इसने अपने नाम से बनाया। सही, तो ये अपने ब्रांच पे जाके इसको बोलो गिट पुल मेन कर देना, ओरिजिन मेन, गिट पुल हमने ओरिजिन जो मेन। कोड पुश किया वो इनके पास आ जाएगा। हाँ सही, गिट पुल ओरिजिन मेन करोगे आ जाएगा कोड। अपनी ब्रांच पे जाओगे और सर अगर हम इसके ऊपर नहीं करते तो हमें क्या करना होता? मर्ज कर देते, पहले मर्ज करना पड़ता है, उसके बाद फिर ये वो ले लेता ना। फिर ये भूल लेते। हाँ लेकिन सर मसला नहीं है, तो डायरेक्ट दो हाँ, मसला तो नहीं है वैसे में। हम मेन पे कर लेते हैं, ये दूसरी ब्रांच पे कर लेते हैं। ये ब्रांच चेक करो कौन सी ब्रांच है। यार इतना स्लो किस लिए हो रहा है लोड? सही है, लोड हो गया। सही है, मैं जो पुराना कोड है उसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। सही, जो मेरा पुराना कोड है उसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, रोक देता हूँ। सही, जो मैं पुराना कोड था उसको मैंने कमेंट कर दिया। अब मुझे क्या करना है? सही, देखो साहब, पहले मैंने यूज स्टेट को इंपोर्ट किया, उसके बाद पहले लिखा कॉन्स स्क्वायर ब्रैकेट, पहला गेट करने के लिए, दूसरा सेट करने के लिए इक्वल टू और यूज स्टेट और ऑन ब्रैकेट। सही, अब मैं इसको कहीं पर भी यूज करूं, जैसे कि मैं अभी इसको यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, H1 लिखता हूँ और इसमें यूज कर लेता हूँ। सर गिट पुल मेन की ब्रांच चला वो कमांड चलाएंगे। गिट पुल मेन ओरिजिन मेन होगा ना, या तो सिर्फ मेन होता है? सही, अब देखो ये क्या हो रहा है, ये ऐसा टेक्स्ट लिखा रहा है। अब मुझे तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जावास्क्रिप्ट है ना ये, तो हमने क्या देखा था, जब भी हम लोग रिटर्न के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखते क्या करते हैं? सही, कर्ली ब्रैकेट खोल देते हैं। सिर्फ तो स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है? जावास्क्रिप्ट तो है, लेकिन इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैंने क्या दिया है? यूज स्टेट बना तो लिया है, ये देखो ना। सही, इसके अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने दिया ही नहीं है, तो उसको अनडिफाइंड मिल रहा है, जब भी शो नहीं कर रहा है। सही, अब देखो इसके अंदर मैं डिफॉल्ट वैल्यू दे रहा हूँ 0, तो यहाँ पे 0 शो होने लगा, नजर आ रहा है? तो इसको मैंने जो भी यहाँ पे जो वैल्यू दूंगा वो डिफॉल्ट वैल्यू होगी। अगर मैं यहाँ पे 10 दे दूँ या तो 55 दे दूँ, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? 55 होगी। सही, हमने ये देख लिया कि इसके अंदर जो होता है वो डिफॉल्ट वैल्यू होता है। सही, पहला वाला क्या होता है? गेट करने के लिए होता है। सही, गेट करने के लिए हमने देख लिया कि पहला वाला जो है गेट करने के लिए होता है। यार वीडियो में भेजता तो हूँ। सही, तो वीडियो देख लेना, वीडियो से बन रही है। सही, पहला गेट करने के लिए, तो उसको मैंने गेट करने के लिए वो भी कर लिया, शो भी करवा दिया है। सही है, जावास्क्रिप्ट है, इस वजह से मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया यहाँ पे। सही, अब दूसरा वाला मैं क्या है? सेट करने के लिए हमने डिफॉल्ट वाला देख लिया, डिफॉल्ट वाला ही वर्क कर रहा है, गेट करने वाला ही वर्क कर रहा है। सेट करने वाला हम कैसे देखें? हम ये कर लेते हैं, किसी भी बटन ने क्लिक में प्लस प्लस करवा देते हैं, जितना भी एक प्लस हो जाए, जितना भी एक प्लस हो जाए। तो यहाँ मैं एक बटन बना लेता हूँ, बटन। ये जेएस का सिंटैक्स है ना, तो ये सजेशन नहीं दे रहा है।
सही है, मेरा बटन बन गया। अब इसके ऑन क्लिक मुझे क्या करना है, इसके अंदर जितनी वैल्यू है उसमें से एक प्लस करवाना है। कैसे करूंगा? आई प्लस प्लस। सही, ऑन क्लिक में पे क्या लेता है, ये क्या है, ऑन क्लिक एक इवेंट है। मतलब क्या है, ऑन क्लिक क्या है, एक इवेंट है। सही, और रिएक्ट में इवेंट क्या लेता है, फंक्शन लेता है हमेशा। तो इसको मैं एक फंक्शन दे रहा हूँ, एरो फंक्शन। तो इसको एक एरो फंक्शन दिया मैंने, ये एरो फंक्शन है इतना। रिएक्ट में जितने भी इवेंट है सबको फंक्शन चाहिए होता है, इस वजह से मैंने उसको एक फंक्शन दे दिया। सही, अब मैं फंक्शन के अंदर क्या लिखूँ कि इसमें जितना भी है उसमें से एक प्लस हो जाए। सही, आई प्लस प्लस कहाँ करेंगे, आई का तो वेरिएबल बनी ही बनी है। सही, हमने क्या देखा, सेट करने के लिए कौन सा देखेंगे, ये वाला करेंगे। सही, गेट करने के लिए हमने ये वाला किया, सेट करने के लिए ये वाला करेंगे। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, इसको करा दूँ सेट। सही, अब इसके अंदर खुलेगा ब्रैकेट। सही, ये एज अ टाइप ऑफ फंक्शन है, ये एक टाइप का फंक्शन है। सही, अब इसके अंदर जो भी वैल्यू अपडेट करवानी है तो वो उस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे डिफॉल्ट इसके अंदर लिखते हैं, वैसे ही अपडेट कराने वाली वैल्यू इसके अंदर लिखते हैं। सही, मुझे क्या करवाना है, मतलब ये क्या करवाना है कि अभी क्या करवाना है। सही, काउंटर क्या करना है, काउंटर प्लस प्लस। सही, काउंटर में जो भी उसमें से एक प्लस हो जाए। अगर मैं इसमें क्लिक करूंगा, वेरिएबल कौन, सही कौन सा वेरिएबल बोल रहा है, ऐसे करके नहीं बढ़ेगा। सही, क्योंकि जो पोस्ट इंक्रीमेंट होता है वो क्या करता है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, जो पुराना वाला वेरिएबल है उसकी को अपडेट करता है। सही, जो पुराना वाला वेरिएबल है उसी को अपडेट कर देता है। लेकिन हमने क्या कहा कि हम अपडेट करने के लिए क्या देखेंगे, दूसरा वाला। सही, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे कि इस वैल्यू को चेंज नहीं करने मांगे वो। नहीं होगा ना। सही, अब देखो जो हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, हमने जावास्क्रिप्ट में देखा था पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है। सही, कोई वेरिएबल उसको अपडेट कर देता है, वेरिएबल को अपडेट कर देता है। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊं, लेट न्यू वेल। सही, अब मैं न्यू वेल प्लस प्लस करूंगा तो क्या होगा, सही इसमें एक प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक। सही, इसी को चेंज कर देगा, समझ रहे हो, इसी वेरिएबल को चेंज करेगा ये। सही, लेकिन हमें क्या करना है, हमने क्या देखा कि इसको हम लोग गेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसको चेंज करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपडेट करने के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अपडेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा, प्लस प्लस क्या करता है, सही सिर्फ एक वैल्यू प्लस वन कर देता है, जो भी वैल्यू है उसमें एक प्लस वन कर देता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, काउंटर प्लस वन कर सकता हूँ, काम तो वही करेगा ना। जीरो रखा हुआ है ना, जीरो प्लस वन कितना होगा, वन होगा। सही, अब दूसरी बात है, बटन में क्लिक करेगा काउंटर में क्या हो चुका होगा, वन हो चुका होगा। सही, फिर प्लस वन होगा, टू हो जाएगा। सही, अब ये चला के देख लेते हैं हम लोग, कितने क्लिक किया, वन हो गया, दोबारा क्लिक किया टू हो गया, दोबारा क्लिक किया थ्री हो गया। सही, पहला वाला किस लिए यूज कर रहे हैं, गेट करने के लिए, दूसरा वाला किस लिए यूज कर रहे हैं, सेट करवाने के लिए। इसके अंदर जो लिखा हुआ किस लिए यूज हो रहा है, डिफॉल्ट के लिए हो रहा है कि डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी। सही, अब हमने सेट क्या कराया हुआ, देखो गेट तो डायरेक्ट करवाया हुआ है, सेट कैसे करवाया हुआ, सेट राउंड ब्रैकेट। सही, सेट जो भी इसका नाम रखा था हमने, सेट काउंटर राउंड ब्रैकेट। अब राउंड ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ भी लिखेंगे वो उसके अंदर चले जाएगा। सही, हमने यहाँ पे क्या लिखा, काउंटर प्लस, जो भी पहले से काउंटर में उसमें जो भी पहले से काउंटर में उसमें एक प्लस करके अपडेट कर दो। सही, जो भी पहले से काउंटर में उसमें एक अपडेट करके प्लस कर दो, प्लस करके अपडेट कर दो। सही, सबसे पहले काउंटर में क्या है, काउंटर में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले काउंटर की वैल्यू क्या है, पहले ये बताओ। सही, सर पहले काउंटर की वैल्यू क्या है, जीरो है, उसमें फिर एक प्लस करवा दे रहे बटन क्लिक पे, दो हो जा रहा है। सही, फिर दूसरी बात यहाँ पे क्या मिलेगा इसको, वन मिलेगा। सही, उसके बाद फिर अपडेट करके टू कर देगा। सही, उसके अलावा जब तीसरी बात आएगा क्या मिलेगा इसको, ये ऑन करना भूल गया था, मैं इस काम में लग गया था, लाइट जाती है ना,
कि ऑन करवाना हो या तो मुझे बोल दीजिएगा या तो रिमोट से ऑन करवाइएगा। ठीक है। अभी ना ये हाथ से ऑन करने की वजह से ना वो पूरा ख़राब हो गया था, वो जो बंदा आके ठीक कर दिया ना। अच्छा जो zoom हो गया था ना। उसके नखरे में होते हैं कि वो आके मतलब मेरे पैसे मुझे पैसे वाले दूर से मैं आ रहा हूँ तो बहुत नखरे उसके होते हैं ना। तो फिर हो गया ठीक है, मैंने जमा तो दिया है उसको जो ना या तो रिमोट से। अच्छा एक चीज़ और, गूगल ड्राइव के अंदर फोल्डर आपको वो आता है अपलोड करना। वैसे मैं कभी किया नहीं है, फिर मैं हो जाएगा गूगल ड्राइव में तो डायरेक्ट। अच्छा लाइट आ रहा है, फिर मैं बस जाता हूँ ना। तो एक ऑफिस से काम आया हुआ है, कुछ फाइल गूगल ड्राइव में उसको ना वो अपलोड करना है, तो मैं कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है तो हो रहा नहीं है आपसे, इसलिए आप देख लीजिएगा ठीक है। चलो ठीक है। फिर बाकी सर सुने सर छुट्टी का थोड़ा वो करिए ना, जो छुट्टी तो बहुत आता मैंने है। मैसेज किया बच्चों ग्रुप में, मैंने ये मैसेज किया कि आप छुट्टी आपको नहीं करें, मैंने आपको निकाल दे जाएगा। मैंने मैसेज ग्रुप में किया था, सॉरी ग्रुप नहीं, मैसेज मैंने पर्सनल में किया था। मैंने कल पर्सनल मैसेज नहीं किया था और आज पे ही करूँगा ये मैसेज उन बच्चों को जो बच्चे नहीं आते, तो लास्ट चांस आपके लिए ही है, मैं आपको बैंड लगा दूँगा। मैंने कल बच्चों को मैंने पर्सनल मैसेज किया था जो बच्चे छुट्टी की है। एक मतलब ग्रुप में मैसेज चला दिए, चूँकि ये मैं कराया हुआ चीज़ रिवीजन कराया हूँ सिर्फ 6 लड़कों का ऐसे, जिसमें से 3 तो आए ही नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं पता रिविजन की वजह बच्चे नहीं आ रहे होंगे, बच्चे बनेंगे सर तो रिविजन नहीं करवा रहे। अभी मैं 2 क्लास से करवा रहा हूँ रिवीजन, बाकी जिनको रिवीजन करवा रहा हूँ वही नहीं आ रहे हैं। बाकी ये लोग तो आ रहे हैं, इन लोग को तो मैंने प्रोजेक्ट दिया हुआ तो ये बैठ के बना रहे हैं यहाँ पे। सही, तो मैं काम करूँगा, मैं कॉल कर लूँगा, वन बाय वन वही कर लूँगा। मैं इस मैसेज में मैं कॉल कर लूँगा। अब से ना मैं ये करूँगा कि पेरेंट्स मीटिंग रखूँगा मैं, उनकी रिपोर्ट पेरेंट्स को दूँगा मैं, तो पेरेंट्स से नंबर रखूँगा, मैं उनके पेरेंट्स की रिपोर्ट दूँगा, मैं ये करूँगा। ये कर लिया था तो मीटिंग प्लानिंग में ये था, मैंने बात की भी थी ना और वो उसमें सेकंड वो संडे वाले में मैंने बात की थी कि भाई वो पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स को अब मैं पेरेंट्स की रिपोर्ट दे करूँगा मैं। फिर रमज़ान है कि ऑफिस से लाइट जो जाती है मैं काम हो जाता है, अभी लाइट आएगी वो काम करूँगा जो काम मुझे करना है, इसमें टाइम ही नहीं आता। लाइट का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है ना। खैर बंदा आया तो था, तो इंस्ट्रूमेंट लेकर के गया है, वो कभी भी ला सकता है, ले आएगा जनरेटर भी ला के दे देगा। अच्छा चलिए ठीक है। सही, अभी हमने क्या कराया है, जो भी वैल्यूज में 1 प्लस करवाया हुआ है। अभी अगर मैं डायरेक्ट 10 लिख दूँ तो क्या होगा? 9 कैसे आएगा? नहीं वैल्यू सेट करवा रहे ना, देखो ये वैल्यू सेट करवा रहा हूँ यहाँ पे मैं, समझे? यहाँ पे मैं ABC भी रखा सकता हूँ, यहाँ मैं ABC भी रखा सकता हूँ। सही, मैं यहाँ पे जो चीज़ भी लिखूंगा ये वाले वैल्यू के अंदर सेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा इसकी वैल्यू। सही, तो अभी मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड 10 लिख देता हूँ। सही, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो 10 हो जाएगा, फिर दोबारा क्लिक करूँगा क्या होगा? दोबारा क्लिक करूँ तो क्या होगा? +1 क्यों होगा? यहाँ मैंने +1 वाला बताया हुआ है, मैंने यहाँ पे क्या बताया हुआ है? हाँ 10 ही रहेगा। सही, तो यहाँ मैंने जो वैल्यू दिया सिर्फ वही रहेगा। सही, तुम लोग ये पूछ सकते हो ये हुक के अलावा हम लोग वो भी तो कर सकते थे, वेरिएबल बना के भी तो कर सकते थे। सही, वो भी हम लोग देख लेते हैं। सही, वेरिएबल की जगह मैं हुक की जगह वेरिएबल बना रहा हूँ। सही, मैंने बनाया काउंटर 0। सही, मैंने यहाँ पे काउंटर के नाम से बनाया। अब यहाँ पे सेट वाला था, मैं इसको क्या करूँगा, डायरेक्ट अपडेट कर दूंगा कि काउंटर के अंदर जो भी वैल्यू उसमें क्या कर दो, प्लस कर दो। सही, तो अब मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ, बड़ी रहनी है। सही, पहले मैं इसको कंसोल में गा लेता हूँ काउंटर को, कि समझ में तो आए कि बढ़ रहा है भी या नहीं। सही, मैंने काउंटर को कंसोल भी गा लिया कि नजर तो आए। सही, तो कोई बढ़ रहा है, नजर आ रहा है, स्क्रीन में नजर आ रहा है ना? सही, कंसोल में देखो ये बढ़ रहा है। सही, अगर तुम कंसोल में देखोगे तो बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 ये बढ़े जा रहा है, 9 तक हो गया, लेकिन ये स्क्रीन पे चेंज नहीं हो रहा है। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि हुक हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं।
सिंपल सा वेरिएबल भी तो यूज़ कर सकते हैं। सही, देखो वेरिएबल अपडेट हो रहा है, इसमें क्लिक करूँ, देखो वेरिएबल अपडेट हो रहा है, लेकिन स्क्रीन पे अपडेटेड वैल्यू शो नहीं हो रही है। सही, अभी हमने शुरू में देखा था कि हुक क्या होता है, यूआई और उसको बाइंड करके रखता है फंक्शन को। सही, यूआई और समझ लो जावास्क्रिप्ट को बाइंड करके रखता है, एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट को बाइंड करके रखता है। तो जैसे ही स्टेट अगर हम यूज़ कर रहे हैं, यूज स्टेट, सही, अगर मैं कंट्रोल Z करके दोबारा वही कर लूँ, सही, तो जैसे ही स्टेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे ही स्टेट चेंज हो रहा है, हमारा यूआई दोबारा से रेंडर हो रहा है, दोबारा से चल रहा है यूआई पूरा। सही, यूआई दोबारा से रेंडर हो जा रहा है। तो पहली मतलब यहाँ पे 0 था, यूआई दोबारा से रेंडर हुआ 1 हो चुका था, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सही, जैसे ही स्टेट चेंज होगा वैसे ही यूआई चेंज हो जाएगा, जैसे ही स्टेट चेंज होगा वैसे ही यूआई चेंज हो जाएगा। देखो जैसे ही स्टेट चेंज हो रहा है वैसे ही यूआई भी चेंज हो जा रहा है मेरा। सही, यूआई 4 8 हो गया, 9 10 11, सही, क्लिक कर दे रहा हूँ, जैसे ही स्टेट चेंज हो रहा है यूआई भी चेंज हो जा रहा है। सही, ये बताओ कि स्टेट क्लियर है, यूज स्टेट क्लियर है, ये बताओ कि कोई सवाल है दोनों में से किसी का भी। सिर्फ तो यहाँ मैंने नंबर रखा है, मैं यहाँ पे कुछ भी रखा सकता हूँ। सही, यहाँ मैंने नंबर रखा है, तुम यहाँ मैं कुछ भी रखा सकता हूँ। क्यों नहीं करेगा, सही, ये डिफॉल्ट वैल्यू है। सही, अब मैं यहाँ पे 10 रख दूँ डिफॉल्ट। सही, अब 10 से शुरू होगा, 11 12 13 14 15। सही, सीधा मैं प्री डिक्रीमेंट भी करवा सकता हूँ कि एक बटन बनाओ डिक्रीमेंट का। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ +1 किया, वहाँ क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, सिंपल। डिक्रीमेंट का स्पेलिंग क्या होता है, DE होता है ना। सही, यहाँ कर देता हूँ -1। अब देखना, एक बटन में क्लिक करूँगा इंक्रीमेंट होगा, 1 मिनट क्लिक करूँगा डिक्रीमेंट होगा। देखो ना, कॉपी पेस्ट किया है ना। सही, कॉपी पेस्ट किया है, इसमें पहले वाले में +1 था, इसमें -1 कर दिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया हुआ है। सही, स्टेट के अंदर जो भी है उसमें से एक -1 कर दो, ये किया हुआ है मैंने। सही, जरूरी नहीं तुम इसमें नंबर सेट करवा, तुम इसमें एरे, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, बूलियन कुछ भी सेट करवा सकते हो, कोई सा भी डेटा टाइप सेट करवा सकते हो, मसला नहीं है। ये बताओ कि किसी का कोई सवाल है तुम दोनों में से, आगे चले। सही, अभी हमने देखा स्टेट, यूज स्टेट, सही, हुक देखा। इसके अलावा हमारे पास एक और हुक होता है बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 हुक लाजमी बंदे को आना चाहिए, लाजमी, एक यूज स्टेट और एक यूज इफेक्ट। हुक जो नहीं होता है मछली पकड़ने वाला हुक, सही, वही वाला हुक होता है ये। सही, ये हुकअप हुआ होता है यूआई और फंक्शनैलिटी आपस में। सही, अभी हमने देखा यूज स्टेट। इसके अलावा हमारे पास एक होता है यूज इफेक्ट। सही, ये देखो, ये भी कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, रिएक्ट से ही हो रहा है। सही, हुक जो होता है वो थर्ड पार्टी हुक भी होता है, तुम अपना भी हुक बना सकते हो, लेकिन अभी हमने जितना भी यूज़ किया अभी तक हमने एक ही यूज़ किया है। कहाँ से यूज़ किया है, रिएक्ट से किया है। अब अभी हम लोग दूसरा यूज़ करने जा रहे हैं, यूज इफेक्ट। सही, तो इसको लिखने का तरीका ये है कि यूज इफेक्ट और राउंड ब्रैकेट। सही, अब इसके अंदर बनता है एक फंक्शन। सही, इसके अंदर बनता है एक फंक्शन। सही, ये कौन सा फंक्शन है, एरो फंक्शन है। फंक्शन लिखने का नया सिंटैक्स है। सही, ये मैंने लिख दिया। सही, अब फंक्शन के अलावा इसमें कॉमा डाल के हम लोग एक और चीज दे सकते हैं, कॉमा डाल के हम लोग देते हैं एरे। सही, अब ये सबसे पहले चलेगा कब, यूज इफेक्ट में चलेगा कब, जैसे ही मेरा कंपोनेंट रेंडर होगा स्क्रीन पे। सही, जैसे ही मेरा देखो कंपोनेंट जो होता है स्क्रीन पे रेंडर होता है। सही, माउंट, जिसको हम कहते हैं माउंट होना, जैसे ही स्क्रीन पे रेंडर हुआ वो माउंट हो गया। जैसे ही कोई अपडेट हुआ वो अपडेशन हो गया, और जैसे ही स्क्रीन से हटा उसको अनमाउंट होना कहते हैं, अनमाउंट हो गया। सही, रेंडर हुआ, माउंट हुआ, अपडेट हुआ, उसके अलावा कोई सा स्टेट, जैसे कोई सा भी स्टेट चेंज हो रहा है तो कंपोनेंट में अपडेट हो रहा है। सही, उसके अलावा फिर जब कंपोनेंट स्क्रीन से हट गया तो क्या होता है, अनमाउंट होता है। सही, अब यूज इफेक्ट कब चलेगा, सबसे पहले जब फंक्शन, जब भी मेरा कंपोनेंट माउंट होगा।
सही, जैसे ही कंपोनेंट माउंट होगा या तो स्क्रीन मतलब कि माउंट हो या स्क्रीन पे रेंडर हो, बात एक ही है। सही, जैसे ही स्क्रीन पे रेंडर हुआ मतलब कि कंपोनेंट माउंट हुआ है तो मेरा यूज इफेक्ट चल जाएगा। जैसे ही कंपोनेंट मेरा चलेगा वैसे ही यूज इफेक्ट भी मेरा चल जाएगा। सही, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ CLG, सही, और यहाँ लिख देता हूँ कंपोनेंट, क्या कह रहे हो? ये हुक है। सही, डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी नहीं है, कंपोनेंट माउंट होगा वैसे ही चल जाएगा। सही, पहली बताओ, जैसे ही कंपोनेंट माउंट होगा वैसे ही चल जाएगा, देखना जैसे ही कंपोनेंट माउंट होगा सही चल गया। अब ये 2 बार क्यों चल रहा है? अगर मैं यहाँ पे ऐप वाला इंडेक्स वाला देखूँ तो यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट मोड लगा हुआ है। सही, इसको मैं रोक दूंगा तो ये सेट हो जाएगा। सही, ये स्ट्रिक्ट मोड बाय वैसे सिर्फ डेवलपमेंट पर मतलब कि लोकल जब चला रहे हो तो उसी वक्त मसला करता है डेवलपमेंट में। सही, प्रोडक्शन में सर्वर पे जाने के बाद इशू नहीं करता है ये चीज़ 2 बार चलाने वाला। सही, अब देखना ये एक ही बार चलेगा। मैं रिलोड कर रहा हूँ, जैसे ही कंपोनेंट माउंट हुआ ये चल गया। क्या कह रहे हो? यूज इफेक्ट हटा दूं फिर चलाऊं तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, कंसोल चलाऊं, तुम ये कह रहे हो? सही चल रहा है। देखो, अब ये फ़र्क मैं बता रहा हूँ। सही, तुम सही पूछ रहे हो कि फ़र्क क्या होगा कि जब भी बिना यूज इफेक्ट के भी चल रहा है और यूज इफेक्ट के साथ भी चल रहा है। सही, अब देखो इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई सा भी स्टेट चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, ये चलेगा, दोबारा चलेगा। देखो जैसे ही मैं इसको चेंज करूंगा दोबारा चल रहा है, इसको अभी मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकता। नज़र आ रहा है, खुद ब खुद चले जा रहा है। कोई सा भी स्टेट चेंज होगा ये चल देगा दोबारा से। क्यों? क्योंकि स्टेट चेंज होता है तो क्या होता है, कंपोनेंट हमारा दोबारा से रेंडर होता है, शुरू से दोबारा से चलता है। तो जैसे ही कंपोनेंट अपडेट हो रहा है दोबारा से चल जा रहा है। अब इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये स्टेट के चेंज होने पर दोबारा नहीं चले, तो ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकता ये चीज़। तो इस वजह से मैं यूज इफेक्ट बना रहा हूँ। सही, देखो ये पहली मतलब यूज इफेक्ट चलता कब कब है, जब कंपोनेंट रेंडर होता है, पहली मतलब उस वक्त लाजमी चलेगा। सही, अब देखो मैं बिना यूज इफेक्ट के लिख रहा था, कोई सा भी स्टेट चेंज हो रहा था ये दोबारा चल रहा था, अभी दोबारा नहीं चल रहा है। सही, मैं इसको यहाँ क्लियर कर देते दोबारा नहीं चल रहा है। सही, यूज इफेक्ट 2 चीज़ें लेता है, पहला लेता है फंक्शन, उसके बाद हमने कॉमा डाल के एक एरे डाला था, नजर आ रहा है? सही, अगर मैं ये एरे नहीं डालूं तो ये हर स्टेट के चेंज होने में चलेगा। देखो जैसे ही चेंज करूँगा दोबारा चल जाएगा, दोबारा चेंज करूँगा दोबारा चल जाएगा। अगर मेरे पास 10 स्टेट होता, सही, अगर मेरे पास 10 स्टेट होता तो 10 के चेंज होने पे दोबारा चल रहा होता। सही, मैं एक और स्टेट बना लेता हूँ फर्क समझाने के लिए। तो यहाँ मैं बना रहा हूँ एक और स्टेट, तो इसका नाम रख देते हैं न्यू काउंटर। सही, अब मेरे पास कितना स्टेट है? 2 स्टेट। एक को मैं 0 से स्टार्ट कर देता हूँ। सही, मैंने एक और स्टेट बना लिया और 2 बटन भी अलग अलग बना लिए। सेट न्यू काउंटर, सही, ये पुराना वाला स्टेट है, ये नया वाला स्टेट है। सही, ऊपर वाला जो 2 बटन है वो पुराना वाले स्टेट के लिए, नीचे वाला 2 बटन जो है वो नए वाले स्टेट के लिए। तो अब देखना क्या होगा, मैंने यहाँ पे दिया है जो एरे था वो हटा दिया है, जो कॉमा डाल के एरे दिया था उसको हटा दिया है। अब देखना कोई सा भी स्टेट चेंज हो ये अपडेट होगा, कोई सा भी स्टेट चेंज हो ये नजर आने लगेगा। कोई सा भी स्टेट चेंज हो, यहाँ वाला चेंज करूँ तो फिर भी चल रहा है, ऊपर वाला चेंज करूँ फिर भी चल रहा है। सही, नीचे वाला चेंज करूँ या ऊपर वाला चेंज करूँ ये चल ही रहा है। सही, अगर मेरे पास 10 स्टेट होता
तो 10 के चेंज होने पे ये चलता, 10 में से कोई सा भी चेंज होता है ये चल जाता। सही, अगर मैं एरे नहीं दूं तो सही, ये बात याद रखना, ये हमेशा इंटरव्यू में पूछते हैं कि एरे देने से क्या होगा, एरे नहीं देने से क्या होगा। सही, अगर मैं एरे नहीं दूं तो कोई सा भी स्टेट चेंज होगा दोबारा चलेगा, कोई सा भी स्टेट चेंज होगा दोबारा चलेगा। अगर मैं इसमें से दोबारा से एरे लगा दूं तो इसमें दोबारा से कॉमा डाल के एरे लगा दूं और एरे को खाली छोड़ दूं, सही, एरे को खाली छोड़ दूं, तो ये पहली मरतबा तो लाजमी चलेगा, पहली मरतबा तो ये लाजमी चलेगा ही, पहली मरतबा तुम नहीं रोक सकते इसको चलने से। सही, ऊपर तुम कंडीशन लगा सकते हो इफ इफ करके, उस तरीके से तुम रोक सकते हो, लेकिन यूज इफेक्ट में लाजमी चलेगा पहली बार। सही, अब ये इसके बाद कभी नहीं चलेगा। सही, कुछ भी चेंज कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, ये दोबारा नहीं चलेगा। सही, दोबारा चलेगा ही नहीं। सही, ये इसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंसी एरे, कि यूज इफेक्ट में किस वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है, किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। सही, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी एरे। अभी मैंने क्या कहा इसको, किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कि इसके अंदर बताया क्या है, इस एरे के अंदर वो चीज बताते हैं जिसके ऊपर यूज इफेक्ट हमारा डिपेंडेंट हो, कि इस वेरिएबल के ऊपर या इस प्रॉप्स के ऊपर ये डिपेंडेंट है, जब जब वो चेंज होगा जब जब ये चलेगा। सही, अभी मैंने इसको क्या बताया हुआ, कुछ भी नहीं बताया हुआ। सही, मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, पहली मरतबा चलेगा, उसके बाद ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसके बाद ये चलेगा ही नहीं। सही, अब मैं इसको बता दूं कि तुम जो नया वाला वो बना है, स्टेट बना, उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। सही, इसको मैंने बता दिया कि तुम जो नया वाला स्टेट बना है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। सही, अब देखना, जब मैं पुराना वाला चेंज करूं तो ये नहीं चलेगा, पुराना वाला जितना भी चेंज कर लूं ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया हुआ है कि नया वाला जो स्टेट है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सही, अब देखो, जैसे ही मैं नया वाला स्टेट चेंज करूंगा तो ये चल जाएगा, नजर आ रहा है। सही, दोबारा इसको चेंज करूंगा दोबारा चल जाएगा, दोबारा चेंज करूंगा दोबारा चल जाएगा। सही, अब एरे के अंदर लोग बताते हैं कि ये जो यूज इफेक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है। सही, जरूरी नहीं तुम एक ही वैल्यू बताओ, तुम दो वैल्यू बता सकते हो। सही, मैं कॉमा डाल के ये वाला दे सकता हूँ। सही, मैंने तो क्या कर दिया, दोनों स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट कर दिया कि ये वाला स्टेट चेंज हो या ये वाला स्टेट चेंज हो, मैं यूज इफेक्ट बाहर चल जाए। सर देखना क्या होगा, कोई सा भी स्टेट चेंज होगा ये चल जाएगा। ऊपर वाला चेंज किया है, चल गया, नीचे वाला चेंज किया है, चल गया, दोबारा चेंज किया, चल गया, चल गया, जितनी मरतबा मैं चेंज करता रहूँगा चलता रहेगा। दोनों में से कोई सा भी चेंज करूँ चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने दोनों का नाम बताया हुआ है। सही, यहाँ में तुम जितना चाहो उतना नाम दे सकते हो। सही, मैं चाहता कि ऊपर वाले पे चेंज हो, नीचे वाले पे चेंज नहीं हो, तो मैं क्या करता, मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर वाला चेंज हो तो ये चले। सही, इसको मैं रिमूव कर दूंगा, अब इसके चेंज होने पे नहीं चलेगा, ये इसके चेंज होने पे ही नहीं चलेगा। सही, देखना, इसके मैं चेंज करूंगा तो ये नहीं चल रहा है। अरे यार, सही देखो, अब जब भी मैं इस पे चेंज करूंगा ये नहीं चलेगा, जैसे ही मैं ऊपर वाले चेंज करूंगा ये चल जाएगा। सही, क्यों? क्योंकि मैंने इसको ऊपर वाले पर डिपेंडेंट किया हुआ कि ऊपर वाला जब भी चेंज हो ये चल जाए, ऊपर वाला जब भी चेंज हो ये चल जाए। सही, मैंने इसको ऊपर वाले पर डिपेंडेंट कर दिया। अब ये बताओ कि ये क्लियर ये बात। सही, यूज इफेक्ट पहली बताओ पेज रेंडर होने में चलता है, उसका डिपेंडेंसी एरे नहीं दे तो कब चलता है? नहीं नहीं, अगर मैं डिपेंडेंसी एरे नहीं दूं तो क्या होगा? हाँ, ये एरे नहीं दूं, अगर एरे नहीं दूं तो दू ही नहीं चलेगा। सही, अगर एरे नहीं दूं तो सब पे चलेगा, कोई सी वैल्यू चेंज हो दोबारा चलेगा। एरे अगर दू ही नहीं। सही, अगर मैं चाह रहा हूँ पहली मरतबा चले तो एरे को मैं क्या करूँगा, खाली दूंगा। सही, एरे को खाली दूं तो एक बार चलेगा सिर्फ, अगर एरे ही नहीं दूं तो जितनी मरतबा स्टेट चेंज होगा, कोई सा भी स्टेट चेंज होगा दोबारा चल जाएगा। सही, देखो अभी एरे खाली दिया है, अब देखना ये एक ही बार चलेगा, उसके बाद ये नहीं चलेगा। सही, ये एक बार चला, अब मैं किसी पे ही क्लिक कर नहीं चलेगा, क्योंकि वो डिपेंडेंस मैंने क्या किया है, इसको डिपेंडेंसी क्या किया है इसका, कि किसके ऊपर डिपेंडेंट है, खाली एरे, मतलब कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सही, अगर मैं एरे हटा ही दूं, सही, ये डब सब पे डिपेंडेंट होगा। सही, सब पे डिपेंडेंट होगा, कोई सा भी स्टेट चेंज हो ये चलने लगेगा, जो कोई सा भी स्टेट चेंज हो रहा है चल रहा है।
सही, अभी सबके ऊपर डिपेंडेंट हो गया। सही, अगर मैं खाली एरे दूँ तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सही, अगर मैं चाह रहा हूँ सिर्फ एक स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है तो एरे के अंदर उसका नाम दे दूंगा। सही, ये बात याद रखना हमेशा। सही, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ एक स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है तो एरे के अंदर उसका नाम दे दूंगा। सही, जब जब ये स्टेट चेंज होगा, जब जब ये एरे, जब जब ये यूज इफेक्ट चलने लगेगा। एरे यूज करते हैं एम्प्टी एरे। सही, खाली छोड़ने से ये देखो, अगर मैं एरे दूं ही नहीं तो क्या होगा, कोई सा भी स्टेट चेंज हो, कोई सा भी प्रॉप चेंज हो, ये दोबारा चल जाएगा। सही, कोई सा भी स्टेट चेंज हो, कोई सा भी प्रॉप चेंज हो, ये दोबारा चलते रहेगा बार बार। सही, तो इससे क्या होता है, सही, फर्स्ट वाले यूज इफेक्ट के अंदर मैंने एपीआई कॉल की थी। सही, अब मैं इनपुट के अंदर एक रूफ लिख रहा हूँ, दोबारा एपीआई चल रही, फिर मैं एक रूफ लिख रहा हूँ, अपना नाम लिखने में 6 रूफ लिखना पड़ेगा, 6 बार एपीआई चलेगी। सही, तो इस वजह से हम लोग इसको जरूरत के हिसाब से यूज करते हैं। सही, बहुत कम ही कोई यूज केस आता है जिसमें लोग एरे देते ही नहीं है, बहुत कम ही कोई यूज केस आता है। मतलब तुम क्या कह रहे हो, कैसे यूज केस आ सकते हैं, तुम ये पूछना चाह रहे हो। सही, यूज केस कब आ सकते हैं, सही, यूज केस उस वक्त आ सकता है कि मेरे पास मल्टीपल पेजेस हैं। सही, मल्टीपल पेजेस हैं, अब मैं जो करंट पेज है उसका यूआरएल किसी स्टेट में सेव करवा रहा हूँ। सही, अब मैं चाह रहा हूँ कि हर पेज चेंज होने पे दोबारा चल जाए, तो मैं एरे दूंगा ही नहीं कि जब जब स्टेट चेंज हो रहा है, पेज चेंज होगा, क्या होगा, स्टेट चेंज होगा, मेरा जो स्टेट में मैंने यूआरएल सेट करवाया हुआ है, पेज चेंज होगा तो यूआरएल चेंज होगा, यूआरएल चेंज होगा तो स्टेट चेंज होगा। तो उसमें सीन कुछ ही होगा, जब जब स्टेट चेंज होगा जब तक ये दोबारा चलते रहेगा। मैं पेज चेक कर रहा हूँ, फर्स्ट कर लो कि अगर, हाँ सही, 3 वेरिएबल है, तीनों में चेंज होने वो चलता रहेगा बार बार। तो वैसे में ये वाला यूज केस बहुत कम आता है कि एरे दूं ही नहीं, ये वाला यूज केस बहुत कम ही आता है कि एरे दूं ही नहीं। ज़्यादातर यूज केस ये होता है कि एरे को खाली दे रहे होते हैं। सही, अब एरे के अंदर हम लोग वैल्यू कब देंगे, कि अभी हमने देखा कि इसके अंदर हम लोग डिपेंडेंट कर सकते हैं कि इस स्टेट के ऊपर मैं इसको डिपेंडेंट कर दूं। सही, अब वो वाला यूज केस कब आ सकता है कि इसके मैं किसी स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट कर रहा हूँ कि वो स्टेट चेंज हो, यूज इफेक्ट में दोबारा चल जाए। जैसे कि अगर हमने वो कार्ड बनाया हुआ है तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर उसको रख दिया, प्रोडक्ट पे ऐसे ही क्लिक करेंगे तो कार्ड पे चल पड़ेगा, ऐसे भी कार्ड में ऐड हो जाएगा। नहीं, सही, अब फर्स्ट कॉलम में कोई एपीआई कॉल कर रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम में प्रोडक्ट की एपीआई है। यार सब जगह ही होता है, सही, सब जगह ही होता है। जैसे कि अगर तुम दराज में चले जाओ, सही, दराज दिखा देता हूँ मैं। सही, पता नहीं उन्होंने भी ये किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। सही, किसी का अगर एक फिल्टर होता तो उस वक्त ये काम करते हैं वो। खुल जा भाई। यहाँ पे कैटेगरी वगैरह नहीं दिया हुआ है। अरे कैटेगरी का नज़र तो आ रहा नहीं है, कुछ वेबसाइट बताओ जिस प्रोडक्ट की। यार यहाँ में सब में सर्च का ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन का ऑप्शन ही नहीं है। अमेज़ॉन में है, सही है यहाँ पे। सही, अब जैसे ही मैं चाह रहा हूँ, अब देखो ये क्या कर रहा होगा, हम अपने सिनेरियो चलते हैं, फर्स्ट कर लो ये हमने रिएक्ट में बनाया है।
सही। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही कोई सा क्लिक हो तो उसकी वैल्यू उठ के स्टेट में आ जाए। सही, जैसे ही जिसपे क्लिक हो उसकी वैल्यू उठ के स्टेट में आ जाए। सही। अब मैं क्या करूँगा कि जिस स्टेट में उसको सेट करवा रहा हूँ उसका नाम यहाँ पे दे दूंगा। सही, जैसे ही वो चेंज करेगा मैं यूज इफेक्ट दोबारा चल जाएगा। सही, फर्स्ट कर यहाँ मैं एक एपीआई कॉल कर रहा हूँ, प्रोडक्ट की एपीआई कॉल कर रहा हूँ। सही, उसमें कैटेगरी का ऑप्शन है। सही, फर्स्ट कर लो, यहाँ पे एपीआई कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कॉमा डाल के कैटेगरी भेज रहा हूँ। सही है, फर्स्ट कर लो मेरी एपीआई है, उसमें मैं आगे कैटेगरी भेज रहा हूँ। सही, कैटेगरी का ही मैं वो बना लेता हूँ। सही, देखो मैंने कैटेगरी के नाम से एक यूज स्टेट बना लिया। सही, एक स्टेट बना लिया कैटेगरी के नाम से। अब मैं यहाँ पे नीचे एक ड्रॉप डाउन ही बना लेता हूँ सिलेक्ट करके। यार ये जेएस में बना बने सजेशन नहीं दे रहा। अभी मैं 3-4 रख देता हूँ। फिटनेस, सही, सिंपल एचटीएमएल के इसमें कोई किसी का कोई इशू होना भी नहीं चाहिए। सही, ये सिंपल एचटीएमएल है। सही, इसमें मैं वैल्यू भी लिख देता हूँ। स्टेट को हमने खाली जोड़ा हुआ है ना। सही, देखो अभी क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट बुक सिलेक्ट दिखा रहा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट बुक सिलेक्ट है तो नहीं ना, खाली है ना मेरा ये। सही, अब मुझे सिलेक्ट को वैल्यू देना पड़ेगा। सही, सिलेक्ट को कौन सी वैल्यू दूंगा मैं? सही, जो स्टेट मैंने बनाया है उसका नाम दे दूंगा यहाँ पे। सही, स्टेट का नाम क्या था? कैटेगरी। सही, अब यहाँ पे मैं एक डिफॉल्ट वो भी बना लूंगा ऑप्शन। सही, जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट दिखा रहा हूँ। सही, इसका नाम क्या रखूँ? सिलेक्ट कैटेगरी। सही, इसको मैंने वैल्यू दे दिया है। अब जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कैटेगरी दिखा रहा है। सही, अब मैं चाह रहा हूँ कि ऑन चेंज में उसकी वैल्यू उठा लूँ जो था वो सिलेक्ट कर रहा है। सही, जो था वो सिलेक्ट कर रहा है, जैसे कि इसमें इसने सिलेक्ट कर दिया तो इसकी वैल्यू उठा के मैं स्टेट में सेट करवा दूँ। कैसे करवाऊंगा? सही, पहले ये क्या लेगा? सही, पहले ये इवेंट लेगा ऑन चेंज का। सही, तो यहाँ लिखता हूँ ऑन चेंज। सही, हमने क्या देखा, जितना भी इवेंट है वो क्या लेता है? एक फंक्शन लेता है, तो उसको मैंने एक फंक्शन भी दे दिया। सही, अब जो करंट एलिमेंट है वो कैसे उठता है इसमें? सही, ये इवेंट है तो इसके फंक्शन में मुझे इवेंट मिलेगा। सही, मैं नाम कुछ भी रख लूँ लेकिन इसके फंक्शन में मुझे पैरामीटर में इवेंट मिलेगा क्योंकि ये एक इवेंट है। सही, अब मैं यहाँ करूँगा सेट कैटेगरी। सही, अब इस एलिमेंट का वैल्यू उठाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? बताओ। इवेंट तो मुझे मिल गया, इवेंट तो मुझे मिल गया। अब इसका जो करंट वैल्यू है वो मुझे उठाना है, तो कैसे उठाऊंगा? सेट कैटेगरी के अंदर मुझे इसकी वैल्यू सेट करवानी है। देखो, ये जब भी सिलेक्ट होगा, जो सा सिलेक्ट होता है उसकी वैल्यू उठ के इसके वैल्यू में आ जाती है, तो इसकी वैल्यू मुझे कैच करना है, तो मैं कैसे करूंगा? देखो, मुझे इवेंट मिल गया है। सही, इवेंट चलता है तो मुझे पैरामीटर में इवेंट मिलता है।
सही, ये बता रहे कि इवेंट परफॉर्म हुआ है। अब इवेंट को अगर मैं कंसोल कराऊँ तो बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। सही, अगर मैं इवेंट को कंसोल कराऊँ तो बहुत सारी चीज़ें मेरे पास आ रही होती हैं। सही, अगर मैं इसको चेंज करूँ तो देखना इवेंट वाला कंसोल चल जाएगा। देखो इवेंट में बस कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं, मज़ा आ रहा है। सही, अब मुझे चेक करना है कि इवेंट परफॉर्म कौन से एलिमेंट के ऊपर हुआ है, तो उसके लिए मैं कहता हूँ इवेंट डॉट टारगेट। सही, इवेंट डॉट टारगेट। सही, इससे मुझे क्या पता चलता है कि कौन से एलिमेंट के ऊपर इवेंट परफॉर्म हुआ है। अब देखना मैं इसको चेंज करूँ तो क्या बता रहा है, सिलेक्ट के ऊपर इवेंट परफॉर्म हुआ है, पूरा एलिमेंट उठ के आ गया जिसके ऊपर इवेंट परफॉर्म हुआ है। कौन सा इवेंट, ऑन चेंज वाला इवेंट, जिसके ऊपर परफॉर्म हुआ वाला पूरा एलिमेंट उठ के आ गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, उसके क्या चाहिए, उस एलिमेंट से क्या चाहिए, मुझे पूरा एलिमेंट तो नहीं चाहिए ना। हाँ, तो उसी टारगेट को मैंने क्या किया है, डॉट करके टारगेट कर लिया है। मतलब कि वो मेरे पास क्या आ रहा था, ऑब्जेक्ट आ रहा था। सही, मुझे टारगेट को फाइंड करना, मैं क्या करूँगा, इवेंट डॉट टारगेट, सिंपल। सही, अब मेरे पास एलिमेंट भी आ गया इसका। सही, एक एक चीज़ को करना मर्जी है। सही, लेकिन यूज़ केस सिर्फ एलिमेंट का ही होता है, टारगेट का, किसके ऊपर परफॉर्म हुआ इवेंट। सही, अब मुझे जिस एलिमेंट के ऊपर इवेंट परफॉर्म हुआ वो भी मिल गया है, लेकिन मुझे पूरा एलिमेंट तो नहीं चाहिए ना। मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए मुझे, उसकी वैल्यू चाहिए। सही, पूरा एलिमेंट नहीं चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं डॉट डाल के वैल्यू भी लिख देता हूँ, टारगेट डॉट वैल्यू। तो अब देखना क्या होगा, इसके अंदर जो सी वैल्यू आएगी उसका वैल्यू मिल जाएगा। देखो फिटनेस मिला मुझे। इसी तरह अगर मैं बुक वाला सेलेक्ट करूँ तो मुझे बुक मिलेगा। सही, इसको मुझे क्या करवाना होगा, सेट करवाना होगा, किसमें, सेट कैटेगरी में जो भी वैल्यू मिल रही है उसको मैंने सेट करवा दिया है। सही, देखना क्या होगा, जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा सेट उसके अंदर वो आ गया। सही, लेकिन मुझे क्या करना था, जैसे ही कैटेगरी चेंज हो मैं यूज इफेक्ट दोबारा चले। सही, यूज इफेक्ट को अभी हमने ये कंसिडर किया भाई, ये मेरा एक एपीआई है जिसमें हम लोग कैटेगरी आगे भेज रहे हैं। सही, ये चीज़ हमने कंसिडर किया हुआ है कि यूज इफेक्ट जो ये जो कंसोल हुआ है ये एक मेरी एपीआई चल रही है और उसमें हम लोग आगे क्या भेज रहे हैं, कैटेगरी भेज रहे हैं। सही, कैटेगरी चेंज हुआ है तो एपीआई दोबारा चलना चाहिए। सही, अगर कैटेगरी चेंज हुआ है तो एपीआई दोबारा चलना चाहिए ना। तो मैं कैसे करूँ कि कैटेगरी चेंज होने पे ये एपीआई मैं दोबारा चल जाए, यूज इफेक्ट में दोबारा चल जाए, तो मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा बताओ, किसमें लिख दूंगा, यूज इफेक्ट दोबारा चलाना है। जब भी कैटेगरी चेंज हो यूज इफेक्ट में दोबारा चल जाए। अभी तो देखा है ये चीज़, कैटेगरी की वैल्यू हम लोग किसमें सेट करवा रहे हैं, देखो जब भी ड्रॉप डाउन चेंज हो रहा है इस स्टेट की वैल्यू अपडेट हो रही है। सही, अब मैं चाह रहा हूं कि जब भी कैटेगरी चेंज हो मैं यार यूज इफेक्ट दोबारा चल जाए। तो क्या करूंगा, अभी तो बताया था यार। सही, इस स्टेट को एरे में डाल देंगे कि ये वाला स्टेट जब भी चेंज हो यूज इफेक्ट में दोबारा चल जाए, ये वाला स्टेट जब भी चेंज हो यूज इफेक्ट में दोबारा चल जाए। तो अब देखना क्या होगा, पहली बात और चला। सही, स्टेट क्या आ रहा है, खाली आ रहा है। अब देखना मैं कैटेगरी चेंज करूंगा तो कैटेगरी चेंज किया दोबारा चल गया। सही, अब मैंने यहाँ पे कैटेगरी को कंसोल कराया हुआ है, नजर आ रहा है, कैटेगरी को कंसोल कराया हुआ है तो अब अपडेटेड कैटेगरी मिलेगा। अभी मेरे पास बुक मिला है, अब मैं चेंज करके इसको कुछ और कर दूँ, स्पोर्ट कर दूँ, तो अब मुझे स्पोर्ट मिल रहा है। सही, मतलब कि अब देखो सिर्फ ये नाम मैंने किसका दिया है, सिर्फ कैटेगरी वाले का नाम दिया है। सही, अब मैं ऊपर वाले का चेंज करूँ हिलेगा भी नहीं, कुछ नहीं चलेगा। सही, ऊपर वाले को मैं चेंज कर रहा हूँ चल ही रहा नहीं है, जैसे ही मैं कैटेगरी को चेंज करूँगा चल जाएगा। सही, क्योंकि मैंने इसको कैटेगरी पे डिपेंडेंट कर दिया है कि कैटेगरी चेंज हो तो तुम भी चेंज हो जाओ, तुम भी चल जाओ दोबारा से। सर मतलब अगर आपने बुक किया और बुक का डेटा आ गया तो मैंने स्पोर्ट्स का डेटा आ गया, लेकिन हमने एरे के अंदर स्टेट दिया हुआ इसलिए एरे के अंदर स्टेट सेट कराया हुआ ना, इस वजह से चेंज हुआ। अगर हम नहीं कराएंगे तो नहीं चेंज होगा, नहीं होगा। वही रहेगा। हाँ, जब चेंज नहीं कराओगे तो चेंज ही नहीं होगा।
सही, ये बताओ यहाँ तक क्लियर है? बता भी दो, क्लियर है तुम लोग को दोनों को? सही, यूज इफेक्ट और यूज स्टेट हमने दोनों चीजें देख ली हैं। सही, अब हम लोग देख लेते हैं एपीआई कैसे कॉल करते हैं। सही, रिएक्ट में एपीआई कैसे कॉल करते हैं ये देख लेते हैं। सही, सबसे पहले हम लोग कहते हैं वेदर एपीआई को कॉल। क्या कह रहे हो? बिल्कुल कर सकते हैं। सही, बिल्कुल कर सकते हैं। सही, अब देखो एपीआई का ना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं होता है। सही, ज़रूरी नहीं है एपीआई तुम्हारा जावास्क्रिप्ट पे ही बना हुआ हो सकता है वो एपीआई उसने पाइथन पे बनाई हो। सही, अब एपीआई को तुम कहीं से भी कॉल कर सकते हो। सही, एपीआई को तुम अपने मोबाइल से भी कॉल कर सकते हो बिना फंक्शन के। सही, एपीआई हमारे पास एक होता है एंड पॉइंट, एक यूआरएल होता है जिसको हिट करने पे हमें डाटा मिलता है। सही, अब वो तुम कहीं से भी कॉल करो, तुम रिएक्ट से करो, तुम जावास्क्रिप्ट से करो, तुम फ्लटर से करो, कहीं से भी कर सकते हो उसको। सही, तो मैं एक एपीआई देख लेता हूँ अभी के लिए। सही, अभी के लिए मैं देख लेता हूँ प्रोडक्ट्स वाली एपीआई। सही, डमी एपीआई के नाम से एक वेबसाइट है, इसमें से मैं एक एपीआई उठा लेता हूँ। सही, ये बताया कि ये वाला जो एपीआई का यूआरएल है और उसका डाटा कैसा आ रहा है? उसका डाटा कुछ इस तरीके से आ रहा है। सही, उसका डाटा कुछ इस तरीके से आ रहा है। सही, इसने बताया कि ये एपीआई है और उसका डाटा इस तरीके से आ रहा है। सही, अब एपीआई कॉल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सही, फैच वाले तरीके से भी हम कर सकते हैं। सही, फैच वाले तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग एपीआई यूज कर रहे हैं, वो लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। सही, लाइब्रेरी का क्या नाम है? जावास्क्रिप्ट में ही हमने यूज किया था। एपीआई फैच करने के लिए जावास्क्रिप्ट में भी एक लाइब्रेरी यूज किया था हमने। क्या नाम था उसका? सही, उसका नाम था एक्सियोस। सही, एक्सियोस की लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी हमने। तो यहाँ पे कोई सी भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके लिए हम पैकेज मैनेजर यूज करते हैं। सही, हमने देखा पैकेज मैनेजर हमारे पास होता है npm, यार्न, इसके अलावा और भी होता है npm और भी बहुत सारी चीज़ें pnpm। सही, अभी हम लोग npm इस्तेमाल कर रहे हैं। सही, तो यहाँ लिखूंगा npm आई मतलब इंस्टॉल। अगर मैं इंस्टॉल पूरा भी लिख दूँ मसला नहीं है, और मैं सिर्फ आई भी लिख दूँ तो मसला नहीं है, बात एक ही है। सही, उसके बाद लाइब्रेरी का नाम क्या है हमारे पास? एक्सियोस। सही, इसको मैंने सेव कर दिया। अब लाइब्रेरी जो इंस्टॉल हो जाएगा, जैसे ही मैं एंटर करूंगा अब लाइब्रेरी इंस्टॉल होगा। पता क्या चलेगा? हमने देखा था पहली क्लास में। नहीं ना, तो कहीं पे पता तो चलता है हमारे पास कि लाइब्रेरी एसआरसी में नहीं। सही, पैकेज.json में आ रहा होता है। हाँ, चले गया। सही है, देखो ये रहा, बता रहा है डिपेंडेंसी बता रहे हैं कौन कौन से लाइब्रेरी इंस्टॉल है। अभी मैंने याद किया तो याद अभी आ गया इसमें। सही, हम कहाँ थे? एप्पल में थे ना। सही, अब लाइब्रेरी में इंस्टॉल हो गया। अब मुझे इसको कॉल करना है यूज इफेक्ट के अंदर। फर्स्ट कर मुझे इसको कॉल करना है यूज इफेक्ट के अंदर। सही, सबसे पहले मैं यहाँ से कैटेगरी वाली चीज़ ही हटा देता हूँ। सही, जब भी कोई सी लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, जब भी यूज़ करना होगा, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जो चीज़ भी यूज़ करना होगा सबसे पहले क्या करते हैं? उसको इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आगे इसको इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम, कहाँ से करना है? एक्सियोस से करना है। सही, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। सही, अब मुझे एपीआई कॉल कब करना हो? जैसे ही मैं पेज लोड हो। सही, जैसे ही मैं पेज लोड हो मेरी एपीआई कॉल हो जाए। सही, तो पेज लोड होता है सबसे पहले क्या चलता है मेरे पास? यूज इफेक्ट पे। सही, जैसे ही मैं पेज लोड होता है सबसे पहले मेरा क्या चलता है? यूज इफेक्ट चलता है। सही, तो मैं क्या करूँगा? एक्सियोस। सही, एक्सियोस
अब हम लोग देख लेते हैं एपीआई क्या चीज़ का है। सही, इसमें क्या होता है, एपीआई किसका है, गेट का है। सही, अगर तुम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो बता रहा होगा गेट का है। सही, अगर कुछ नहीं लिखा होता बाय डिफॉल्ट वो गेट समझता है। सही, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ समझ जाना गेट का एपीआई है। सही, अगर कहीं पोस्ट का एपीआई होगा तो बता रहा होगा ये पोस्ट का एपीआई है। सही, अगर मैं देखूँ सर ये कैटेगरी वाली एग्जाम्पल कर रहे हैं ना, नहीं, अभी हम एपीआई कॉल देख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। कैटेगरी वाली कैटेगरी समझाएंगे ना। यार कैटेगरी समझाने के लिए हमें पहले कैटेगरी वाले को पूरे वो कॉल करना पड़ेगा, उसका जो उसका मैप चला के कैटेगरी को प्रिंट कराना पड़ेगा, उसका ऑन चेंज पे देखेंगे। सही, अभी मुझे प्रोडक्ट्स वाली एपीआई कॉल करनी है। सही, ये गेट की एपीआई है। सही, ये एपीआई का यूआरएल है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सही, ये एपीआई का यूआरएल है, इसको मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी। सही, अभी गेट की एपीआई है, मैं लिखूँगा एक्सियोस डॉट गेट। सही, गेट की एपीआई है तो हम गेट लिखेंगे, पोस्ट की होती है तो हम पोस्ट लिखते हैं। सही, इसका हम लोग डालते हैं यहाँ पे यूआरएल कि कौन सी एपीआई को कॉल करना है। मैंने बता दिया कि एक्सियोस की लाइब्रेरी यूज़ करते हुए एक एपीआई कॉल करना है। एपीआई कौन सी है, गेट की है। एपीआई का यूआरएल क्या है, ये। सही, यहाँ तक हो गया मेरा। सही, एपीआई कॉल हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन होता है, एपीआई कॉल होने में दो ऑप्शन होता है। एक तो एपीआई का रिस्पॉन्स मुझे मिल जाएगा। सही, या तो एक एरर आ जाएगा। सही, या तो मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा या तो मेरे पास एरर आ जाएगा, सिंपल है। सही, तो हमारे पास क्या चलता है, डॉट देन और डॉट कैच। सही, डॉट देन और डॉट कैच। बिल्कुल कर सकते हैं, फैच वाले तरीके से भी यूज कर सकते हैं। सेम सिंपल फैच वाले तरीके से भी यूज कर सकते हैं। सही, अब एपीआई में रिक्वेस्ट चली गई है, या तो उसका रिस्पॉन्स आएगा या उसमें एरर आएगा, दो में से एक ऑप्शन है हमारे पास। सही, तो हमने देन लगाया और कैच लगाया है। कैसे करूं, डॉट गेट तो लगाया हुआ है। क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो, एक्सियोस लाइब्रेरी है, इसका ये मेथड होता है। एपीआई में हमारे पास बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। सही, गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, डिलीट होता है। सही, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये बहुत सारे मेथड होते हैं कि एपीआई का मेथड क्या है। सही, अभी हम लोग का मेथड क्या है, गेट वाला है कि हम लोग डाटा गेट कर रहे हैं। सही, ये मेथड कौन बताता है हमें, जो एपीआई बनाता है वो बताता है। सही, जो एपीआई बनाता है वो बताता है कि मेथड कौन सा है एपीआई का। सही, हमने बता दिया कौन सा मेथड है, गेट का है। उसके बाद हमने बताया कि कौन सा यूआरएल है एपीआई का। सही, कौन से यूआरएल से एपीआई को डाटा लेके आना है, तो मैंने यहाँ पे डाटा का यूआरएल भी बता दिया कि ये वाले यूआरएल से डाटा लेके आना है। सही, अब इसको मैंने मार दिया, ये प्रॉमिस कर लिया कि ये जा रहा है डाटा लेके आएगा। सही, अब जरूरी नहीं इसके पास डाटा मिले ही, हो सकता है मेरे रास्ते में नेट बंद हो जाए। सही, नेट बंद हो जाए या एरर आ जाए कुछ। सही, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये सक्सेसफुली ले आएगा या तो एरर आ जाएगा। सही, इस वजह से हमने यहाँ पे डॉट देन और डॉट कैच लगाया। सही, ये डॉट देन डॉट कैच पुराना सिंटैक्स है, हम अब जो नया यूज़ करते हैं ट्राई कैच कहते हैं। ये हमने जावास्क्रिप्ट में ट्राई कैच देखा भी था। सही, याद होनी है वो अलग सी बात है। सही, यहाँ पे डॉट देन और डॉट कैच लगाया हुआ है। सही, डॉट देन में मुझे पैरामीटर में रिस्पॉन्स मिलेगा, डॉट कैच मुझे पैरामीटर में एरर मिलेगा। सही, अगर एपीआई में ठीक से चल गई तो देन चलेगा, अगर एपीआई में कोई एरर आया तो कैच चलेगा। सही, अभी मैं जो भी मेरा रिस्पॉन्स आया उसको मैं कंसोल करा लेता हूँ। सही, जो भी मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है उसको मैंने करा लिया कंसोल। सही, रिस्पॉन्स के अंदर जो भी डाटा आ रहा है उसको मैंने कंसोल करा लिया। इसी तरह मैं एरर को भी कंसोल करा लेता हूँ। सही, रिस्पॉन्स और एरर दोनों को कंसोल करा लिया कि दोनों में कुछ भी आए तो मेरा स्क्रीन पे कंसोल हो जाए। क्या कह रहे हो, ये जो एरर मिल रहा है नहीं, ये डिफॉल्ट होता है। सही, अगर सही से चला देन चलेगा, अगर कोई एरर आया तो क्या चलेगा। सही, अगर कोई एपीआई में कोई एरर नहीं आया तो देन चलेगा, अगर कोई एरर आ गया तो
कैच चलेगा। सही, अगर देन चला तो मुझे पैरामीटर में रिस्पॉन्स मिलेगा, अगर कैच चला तो मुझे पैरामीटर में एरर मिल जाएगा। या तो तुम्हारे यूज केस के ऊपर है, बस मैंने बता दिया कि एपीआई चलेगा, दो चीज़ हो सकती है, एरर आ सकता है, रिस्पॉन्स आ सकता है। अब तुम एरर को कैसे इस्तेमाल करना चाह रहे हो तुम कर सकते हो। तुम एरर आने पे स्क्रीन पर अलर्ट दिखाना चाह रहे हो, तुम एरर आने पे स्क्रीन पे कोई टेक्स्ट दिखाना चाह रहे हो, वो तुम्हारे मर्जी के ऊपर है। क्या दिखा सकते हैं? हाँ, तुम वो तो दिखा सकते हो। अभी मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास अभी एपीआई कॉल करना सीख रहे हैं हम लोग। सही, अभी हमारा यूआई से लेना देना नहीं है। सही, यूआई जैसा तैसा हम लोग बना रहे हैं, अभी यूआई से लेना देना है ही नहीं। सही, तो पहले हमने यहाँ पे चलाया कैच और देन और कैच। सही, एपीआई कॉल हुआ, रिस्पॉन्स आया तो देन चलेगा, एरर आया तो कैच चलेगा। सही, अभी हम लोग देख लेते हैं मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा है। सही, तो मेरे पास क्या आ रहा है, मतलब क्या चल रहा है मेरा, देन चल रहा है। सही, देखो रिस्पॉन्स करने में क्या आ रहा है, लिमिट आ रहा है, स्कीप आ रहा है, टोटल आ रहा है और प्रोडक्ट्स आ रहा है। सही, प्रोडक्ट्स के अंदर क्या आ रहा है मेरे पास, एक देखो प्रोडक्ट्स के अंदर क्या आ रहा है, एरे आ रहा है। सही, अगर मैं कंसोल का रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट प्रोडक्ट्स को, सही, तो मेरे पास क्या आ रहा है, एक एरे आ रहा है। इसके बाद दोबारा चलाऊं तो मेरे पास क्या आ रहा है, एक एरे आ रहा है। सही, इस एरे के अंदर क्या आ रहा है, 30 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। एक एरे आ रहा है, उसके अंदर 30 ऑब्जेक्ट आ जा रहा है मेरे पास। सही, अब मुझे इसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, मैं कैसे करवा सकता हूँ, बताओ। मेरे पास एक एरे आ गया, अब मुझे इसको स्क्रीन पे प्रिंट कराना है। मेरे पास एरे में 30 ऑब्जेक्ट है, अब मैं 30 कार्ड को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। इसमें डाल देंगे। सही, पहले तो मुझे इसको एक जगह स्टोर कराना पड़ेगा ना। सही, अभी तो मैं इस कंसोल में, सही, पहले मुझे एक वेरिएबल में इसको स्टोर कराना पड़ेगा। सही, एक स्टेट में इसको स्टोर कराना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक स्टेट बना लूँगा। सही, एक स्टेट बनाऊँगा, कॉन्स्ट प्रोडक्ट और सेट प्रोडक्ट। सही, एक स्टेट बना रहा हूँ। सही, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू में क्या रखूँ, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू में क्या रखूँ, सही, मुझे वहाँ डाटा क्या मिल रहा है, एरे मिल रहा है। सही, चाहे मैं डिफॉल्ट क्या रखूँगा, एम्प्टी एरे रख दूंगा। सही, अगर मैं खाली छोड़ूँ तो एरर नहीं देगा। सही, एरर देगा ही नहीं। सही, चलेगा बिल्कुल ठीक। सही, अगर मैं खाली भी छोड़ूँ तो चलेगा बिल्कुल ठीक। लेकिन अभी मैं इसको खाली एरे रखता हूँ। सही, मैं दिखाता हूँ कि मसला क्या है खाली एरे रखने में और खाली छोड़ने पे। सही, देखो यहाँ मैं एरे किस लिए रखा हूँ डिफॉल्ट। अगर मेरे पास एरे का कोई मेथड है, फर्स्ट कर लो कि अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं देता मुझे क्या मिलता है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं देता, वो क्या मिलता है डिफॉल्ट वैल्यू, अनडिफाइंड मिलता। सही, अगर मैं एरे का मेथड चलाता अनडिफाइंड पे, सही, मैं फर्स्ट कर लो प्रोडक्ट डॉट पुश चलाता। सही, प्रोडक्ट डॉट पुश चलाता। सही, प्रोडक्ट मुझे अनडिफाइंड मिल रहा था। सही, तो क्या देता मुझे, एरर देता ना कि अनडिफाइंड पे पुश का मेथड नहीं चल सकता। सही, अनडिफाइंड में क्या देता कि अनडिफाइंड में पुश का मेथड नहीं चल सकता। सही, लेकिन अगर मैं एम्प्टी एरे छोड़ दूँ, इसमें पुश का मेथड चलाऊँ तो चलेगा, मतलब कि चलेगा ना, एरर तो नहीं देगा ना, एरर तो नहीं देगा ना। तो इस वजह से मैं यहाँ पे एरे का वो रख रहा हूँ, एम्प्टी एरे। सही, अब जैसे ही रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे इसकी एरे की वैल्यू चेंज करवानी है, इस स्टेट की वैल्यू चेंज करवानी है। मैं क्या करूँगा, सही, सेट प्रोडक्ट करूँगा और जो मुझे प्रोडक्ट पूरा मिल रहा है उसको मैं इसके अंदर सेट करवा दूंगा। मुझे कहाँ मिल रहा है, रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट प्रोडक्ट्स में मिल रहा है, तो इसको मैं पूरे को यहाँ पे सेट करवा दे रहा हूँ। सही, इस पूरे को मैंने इसके अंदर सेट करवा दिया है। सही, अभी बताओ कि स्क्रीन पे शो कैसे करवाऊंगा, स्टेट के अंदर भी सेट हो गया है, स्टेट के अंदर सेट हो गया। अब मुझे स्क्रीन पे प्रिंट कराना है, मैं कैसे कराऊंगा, क्या लगा सकते हैं,
अब मैं क्या कर सकता हूँ? देखो ये तो हुक था ना, ये स्टेट जो था ये मेरा एक हुक था, ये स्टेट जो था मेरा एक हुक था, ये यूज इफेक्ट जो है मेरा एक हुक है, सही। अब यूज इफेक्ट के अंदर एपीआई मैंने कॉल की, उसका जो भी रिस्पॉन्स आया यूज स्टेट के अंदर मैंने सेट करवा दिया, सही। अब मुझे स्क्रीन पे प्रिंट कराने में कैसे करवाऊंगा? सही, पहले जितनी चीजें रही उसको मैं रोक रहा हूँ अभी के लिए। जैसे आपने जहाँ क्लिक किया स्पोर्ट्स में आपको जैसे ये वाली चीज़ आ जाएगी आप ऑन क्लिक की जरूरत ही नहीं है। जब एपीआई कॉल हुई, रिस्पॉन्स आया, ये चेंज हुआ, तो मुझे ऑन क्लिक की जरूरत है। हमने क्या देखा, जब भी स्टेट चेंज होता है मेरा यूआई क्या होता है, वहां से रेंडर होता है, सही। अब इसको छोड़ दो, अब इसको छोड़ ही दो, सही। अब इसको हम लोग छोड़ देते हैं, सही। मेरे पास एक वेरिएबल है, सही। ये ऐसे कह रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक डिफ बने, उसमें बारी बारी मेरा नाम, मतलब जितना भी यहाँ में नाम है प्रिंट होते रहे, तो मैं क्या करूँगा? सही, मैं चलाऊंगा मैप, सही, मैं चलाऊंगा मैप, सही। अब मैप क्या करता है? मैप चलता है एरे पे, सही। मैप जो एरे का मेथड है, सही। अब मैप चलाने से ये होता है कि जितने भी एलिमेंट है वो एक एक करके मुझे मिल रहे होते हैं, सही। जितने भी एलिमेंट एक एक करके मुझे मिल रहे होते हैं, सही। अगर मैं अभी इसके ऊपर मैप चलाऊँ, सही। मैप क्या है? जावास्क्रिप्ट का हिस्सा है, सही। अब मुझे रिटर्न के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखना है, तो मैं क्या करूँगा? कर्ली ब्रैकेट खोलूँगा, सही। इसके बाद मैं लिखूँगा यूजर्स, इसके बाद मैं लिखूँगा डॉट मैप, सही। मैप एरे का मेथड है। अब यूजर डॉट मैप के अंदर मुझे एक फंक्शन मिलता है, सही। यूजर डॉट मैप के अंदर मुझे एक फंक्शन देना पड़ता है, तो इसके अंदर मैं एक फंक्शन भी दे रहा हूँ, सही। यहाँ तक क्लियर है, सही। यूजर डॉट मैप लिखा, उसके अंदर एक फंक्शन दिया है, सही। अब इस फंक्शन के अंदर मुझे दो पैरामीटर्स मिल रहे होते हैं, इस फंक्शन के अंदर मुझे दो पैरामीटर्स मिल रहे होते हैं। पहला होता है, सही, नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, हमने देखा पैरामीटर में लोग नाम कुछ भी रख सकते हैं, सही। मैं लिख देता हूँ ईच यूजर रख देता हूँ अभी के लिए, सही। हमने क्या देखा कि जो मेरा मैप का मेथड है वो जितना एलिमेंट होगा उतनी बार चलेगा, सही। अब इसके अंदर कितना एलिमेंट है? 3 है, तो मैप में कितनी बार चलेगा? सही। अब 3 बार में जब पहली बार चलेगा तो मुझे क्या मिलेगा? ईच यूजर में पहला वाला मिलेगा, दूसरी मरतबा चलेगा दूसरा वाला मिलेगा, तीसरी मरतबा चलेगा तीसरा वाला मिलेगा, सही। इसके अलावा मुझे एक और चीज़ मिलता है, इसके अलावा मुझे मिलता है इंडेक्स, सही। अभी मैं कंसोल का आगे दिखाऊं तुम्हें, सही। मैं ईच यूजर और इंडेक्स दोनों को कंसोल का आगे दिखाता हूँ, सही। मैंने ईच यूजर और इंडेक्स दोनों को कंसोल का आया है, सही। अब देखना क्या होगा, बारी बारी नजर आ रहा है, 1 2 3, सही। जो पहला वाला था वो पहली मतलब आया, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, सही। हमने क्या देखा, मैप का मेथड जिस भी वेरिएबल के ऊपर चलाएं, सही। मैप का मेथड जिस भी वेरिएबल के ऊपर चलाएं तो उसके अंदर जितनी भी वैल्यू होंगी उतनी बार ये चलेगा, सही। मैप का मेथड सिर्फ किसके ऊपर चलता है? एरे के ऊपर चलता है, सही। सिर्फ एरे के ऊपर चलता है, जितना भी एलिमेंट होगा उतनी बार चलेगा। पहली मरतबा चलेगा तो यहाँ पे पहला वैल्यू आएगा, दूसरी मरतबा चलेगा तो यहाँ पे दूसरा वैल्यू आएगा, सही। ऑब्जेक्ट पे नहीं चलता है मैप का मेथड, सही। ऑब्जेक्ट पे मैथ का मेथड नहीं चलता है, सही। वैसे में ऑब्जेक्ट पे हमें बार बार प्रिंट करने की जरूरत पड़ती भी नहीं है, ईच वगैरह चलता है उसमें भी, सही। लेकिन मैप का मेथड सिर्फ एरे पे चलता है, सही। पहली मरतबा चलेगा पहला वैल्यू, दूसरी मरतबा चलेगा दूसरा वैल्यू, तीसरी मरतबा चलेगा तीसरा वैल्यू, सही। यहाँ तक क्लियर है? किसी कोई सवाल है यहाँ तक? तुम्हारा कोई सवाल है? सही, वही हम आगे चलते, सही। अब स्क्रीन पे शो कराने के लिए हमने क्या देखा था, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे स्क्रीन पे शो कराने के लिए? रिटर्न कर रहे थे ना स्क्रीन पे शो कराने के लिए,
रिटर्न कर रहे तो एक HTML रिटर्न कर देते हैं। सही, ये HTML है नहीं, है JSX है। सही, इसको भी हम लोग HTML कंसिडर करते हैं। सही, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, रिटर्न कॉल करना पड़ेगा। मैं यहाँ लिखूंगा रिटर्न। सही, अब मैं जो भी रिटर्न करना चाह रहा हूँ, सही, अभी के लिए मैं करवा देता हूँ H1। सही, अभी के लिए मैं रिटर्न करवाता हूँ H1। सही, यहाँ मैंने H1 रिटर्न करवा दिया। सही, अब मुझे क्या करना था, इसके अंदर जो भी वैल्यू आ रही वो रखानी थी। सही, जो भी वैल्यू आई थी वो रखानी थी ना। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, दोबारा जावास्क्रिप्ट लिखना है, वेरिएबल ही है, तो मैं दोबारा ये खोलूँगा कर्ली ब्रैकेट और मैं लिखूँगा ईच यूज़र। नजर आ रहा है बारी बारी नाम लिखा हुआ। सही, लेकिन ये मुझे इस पे चलाना था। मुझे किस पे चलाना था, ये मुझे किस पे चलाना था, यूजर्स पे नहीं चलाना था ना। यूजर्स पे मैंने समझाने के लिए चलाया है। हमने एक स्टेट बनाया था। सही, प्रोडक्ट का स्टेट बनाया था ना, जिसमें हम लोग क्या वैल्यू सेट कराया था, जो भी API से आया था वो वैल्यू इसके अंदर सेट करवा देते हैं। सही, मुझे मैप इस पे चलाना है। सही, प्रोडक्ट पे चलाना है, तो मैं यूजर क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट लिखूंगा। अब देखो यहाँ पे मुझे ईच यूजर के अंदर क्या मिल रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न को रोक दूँ। सही, अब ईच यूजर जो है वो मीनिंगफुल नहीं लग रहा है। सही, इसका नाम मैं चेंज करके क्या रख दूँ, ईच प्रोडक्ट रख देते हैं। तो इसका नाम मैंने ईच प्रोडक्ट रख दिया। अब देखना क्या मिल रहा है मुझे, ईच प्रोडक्ट मुझे क्या मिल रहा है। सही, बारी बारी सारा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। सही, लेग भी हटा ही देते हैं। सही, तो क्या मिल रहा है, बारी बारी ऑब्जेक्ट मिल रहा है। क्यों, क्योंकि एरे के अंदर मेरे पास क्या था, 30 ऑब्जेक्ट था। एरे के अंदर मेरे पास API से 30 ऑब्जेक्ट आ रहा था। अगर मैं दिखाऊं उनकी API पे तो मुझे कुछ इस तरीके का डाटा मिल रहा था। कहाँ गया, सही, मुझे कुछ इस तरीके का डाटा मिल रहा था। एक एरे के अंदर 30 ऑब्जेक्ट था, एक एरे के अंदर 30 ऑब्जेक्ट था। सही, तो बारी बारी मुझे सारे ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। अब मुझे फर्स्ट कर लो इसका नाम प्रिंट करवाना है। कहाँ गया, कहीं टाइटल नजर नहीं आ रहा। सही है, फर्स्ट कर मुझे टाइटल प्रिंट करवाना है, तो मैं कैसे करवाऊंगा। सही, मुझे फर्स्ट कर लो अभी के लिए सिर्फ आईडी का टाइटल प्रिंट करना है। मैं क्या करूंगा, देखो ईच प्रोडक्ट मुझे क्या मिल रहा है, ईच प्रोडक्ट मुझे क्या मिल रहा है, एक एक करके सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, लेकिन ईच प्रोडक्ट में है क्या, डाटा टाइप क्या है उसकी, डाटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। सही, ऑब्जेक्ट है ना, 30 ऑब्जेक्ट मिल रहा है मुझे बारी बारी। सही, तो ऑब्जेक्ट में हमें कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड करना है, मैं क्या लिखता हूँ, देखो यहाँ मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट है, इसमें मुझे फाइंड किया करना है, सिर्फ टाइटल करना है। मैं क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट टाइटल लिख दूंगा। सही, ऑब्जेक्ट हमने किस नाम से टाइटल किया है, ईच प्रोडक्ट के नाम से किया हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा, ईच प्रोडक्ट डॉट टाइटल कर दूंगा, अभी शो नहीं लगेगा। यहाँ टाइटल शो कर मेरे पास। तो मर्जी जो चीज शो करवा जाओ करवा सकते हो, नेविगेट बना लो। सही, तुम यहाँ पे एक डिप बना दो, क्या तुम यहाँ पे पैराग्राफ भी शो करा दो। सही, पूरा तुम्हारे पे है, तुम कैसे यूज करना चाह रहे हो। इसके बाद तुम डिस्क्रिप्शन भी शो करा दो, पैराग्राफ। सही, HTML वो टाइटल का तुम डिस्क्रिप्शन भी शो करा दो तुम्हारे ऊपर। सही, अब देखो यहाँ पे क्या क्या शो हो रहा है, टाइटल भी शो हो रहा है और डिस्क्रिप्शन भी शो हो रहा है। सही, अब पता नहीं चल रहा, फर्क नहीं पता चल रहा कार्ड का, कि कौन सा कार्ड कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो हम लोग इसको डिप को भी इनलाइन CSS दे देते हैं। तो इसको अभी हम लोग इनलाइन CSS दे रहे हैं, पैडिंग मैंने दिया इसको।
इसको मैं एक विथ दे देता हूँ थोड़ा सा। सर मैंने सिर्फ इन लाइन स्टाइल में गया कि अलग अलग समझ में आए। सर देखो, एक जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके लिए एक कार्ड बन रहा है। सही, एक ऑब्जेक्ट जो आ रहा है उसके लिए एक कार्ड बन रहा है। सर देखो यार, जितना भी 30 प्रोडक्ट था तो 30 कार्ड बन गया। सही, 30 प्रोडक्ट था तो 30 कार्ड बन गया। सही, अब दोबारा से मैं समझता हूँ क्या क्या है इसमें। सही, दोबारा से हम समझते हैं इसमें हमने क्या किया। सही, सर पहले हमने बनाया एक स्टेट। सही, स्टेट की तरह बनाया कि हम उसकी वैल्यू सेट करवा सकें। सही, जो वैल्यू मुझे मिली वो सेट करवा सकें, इसलिए हमने एक स्टेट बनाया हुआ है। सही, इसके सामने क्या बनाया, एक यूज इफेक्ट बनाया हुआ है जिसके सामने क्या करें, एपीआई कॉल कर रहे हैं। सही, एपीआई का जैसे ही रिस्पॉन्स आ रहा है, एपीआई का जैसे ही मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं स्टेट को अपडेट करवा दे रहा हूँ। सही, मैं स्टेट को अपडेट करा दे रहा हूँ, एपीआई के रिस्पॉन्स में स्टेट को अपडेट करा दे रहा हूँ। सही, अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, पहले क्या था, एम्प्टी एरे था, अब क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट्स का जितना भी एरे था वो आ जाएगा, प्रोडक्ट्स का एरे आ जाएगा। सही, जैसे ही एपीआई कॉल हुआ, जैसे रिस्पॉन्स आया, इसके अंदर मेरे पास प्रोडक्ट का पूरा डाटा आ चुका है। सर मुझे जो स्क्रीन पे प्रिंट भी करवाना बारी बारी। सही, इसका मैं इसमें चलाया मैप। सही, अब मैप क्या होता है, एक मेथड है एरे का। एरे का एक मेथड है मैप। सही, अब मैप जो जितना इसके अंदर एलिमेंट होगा उतनी बार मेरा मैप चलेगा। अगर एलिमेंट इसके अंदर 10 है तो कितनी बार चलेगा मैप, 10 बार चलेगा। अगर एलिमेंट 20 है तो कितनी बार चलेगा, एलिमेंट 30 है तो 30 बार चलेगा। सही, अब जब भी चलेगा मतलब कि 30 बार चल रहा है। सही, ये जो चीज़ है इतना कोड है 30 बार चल रहा है। 30 इसका डाटा तो इतना कोड 30 बार चल रहा है। पहली बार पता चला यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे प्रोडक्ट के अंदर, जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है वो मिल जाएगा मुझे। सही, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं। पहली मात्रा चला है, ये पहली मात्रा चला है, ये यहाँ मुझे मिला पहला ऑब्जेक्ट। सही, इसमें हम क्या रिटर्न कराएंगे, डिफ रिटर्न करवा रहे हैं। उसके अंदर h1 है, h1 के अंदर हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट का टाइटल है वो करवा रहे हैं, और जो भी ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन है वो p के अंदर करवा दे रहे हैं। सही, इतना कोड चला, एक बॉक्स में शो हो गया। सही, नहीं इसके अंदर डाटा कितना था, 30 था। पहली बार चला ये एक बॉक्स हो गया, फिर ये दोबारा चलेगा, 30 बार ये चलता रहेगा, दोबारा शो होगा, फिर दूसरा बॉक्स प्रिंट हो गया, फिर दोबारा तीसरी बार चला तो यहाँ पे तीसरा ऑब्जेक्ट आया, फिर तीसरा बॉक्स प्रिंट हो गया, चौथी बार चला तो यहाँ पे चौथा ऑब्जेक्ट आया तो चौथा बॉक्स भी प्रिंट हो गया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, बोलो। दो मिनट रुकना, क्या पूछ रहे हो, जवाब पूछो। देखो क्या हो रहा है, मैं बात समझा रहा हूँ। यहाँ मुझे प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट पे एरे है, उसके अंदर 30 ऑब्जेक्ट है। सही, एक एरे के अंदर 30 ऑब्जेक्ट है। सही, अगर मैं दिखाऊं तो खास कर मुझे इस टाइप की चीज़ें मिल रही हैं। तो इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ।
एपीआई से ये रिस्पॉन्स मिल रहा है। सही, मुझे एपीआई से जो है सही, मुझे एपीआई से ये वाला रिस्पॉन्स मिल रहा है। सही, एक एरे मिल रहा है और उसके अंदर 30 ऑब्जेक्ट है। सही, एक एरे उसके अंदर 30 ऑब्जेक्ट है, अलग अलग है, सब अलग अलग है। सही, एक एरे मिल रहा है एपीआई से और उसके अंदर 30 ऑब्जेक्ट मिल रहा है। देखो इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या मिल रहा है, मुझे आईडी मिल रहा है, टाइटल मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, एडीडी मिल रहा है। सही, अब मुझे आईडी मिल रहा है, टाइटल मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन मिल रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। सही, अब इस एरे को हम कहाँ सेट करवा रहे हैं, इस स्टेट में सेट करवा दे रहे हैं। सही, जो भी मुझे एरे मिल रहा है एपीआई से, जो भी मुझे एपीआई से एरे मिल रहा है उसको मैं इसी स्टेट के अंदर सेट करवा दे रहा हूँ। सही, अब देखो इसके अंदर क्या है, एक एरे है उसके अंदर 30 ऑब्जेक्ट है, एक एरे के अंदर 30 ऑब्जेक्ट है। सही, हमने क्या देखा कि एरे के बाद जो मेथड चलाते हैं हम लोग मैप का। सही, एरे के अंदर जब भी मैप का मेथड चलाते हैं, ये कोड में यहाँ से हटा दूँ ना, ये तो कमेंट रहने दो क्योंकि इसी के लाभ समझाया है ये, तब इसको मैं नीचे कर देता हूँ। सही, हमने क्या देखा कि जब भी एरे पे मैप का मेथड चलता है तो जितना एलिमेंट है उतनी बार चलता है। सही, मैं मैप जो जितना एलिमेंट है एरे के अंदर उतनी बार चलता है। मैं एरे के अंदर कितना एलिमेंट है, ये एक ऑब्जेक्ट एक एलिमेंट है। सही, ये एक ऑब्जेक्ट एक एलिमेंट है, तो अभी मेरे पास कितना एलिमेंट है, 30 है। सही, तो ये मैप कितनी बार चलेगा, सही 30 बार चलेगा। सही, अब हर मरतबा चले मुझे यहाँ पे नई वैल्यू मिलेगी। ईच प्रोडक्ट लिखा हुआ है, अगर पहली बार चल रहा है तो मुझे पहला वाला एलिमेंट मिलेगा। पहला वाला एलिमेंट कौन सा है मेरा, ये वाला ऑब्जेक्ट है। पहला एलिमेंट कौन सा मेरा, ये वाला ऑब्जेक्ट है। सही, मैंने क्या किया है, ईच पोस्ट मुझे क्या मिलेगा, ईच प्रोडक्ट है, जो भी मैं नाम दूँ। सही, यहाँ मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ, यहाँ पे जो नाम है मैं कुछ भी दे सकता हूँ। पहली बार चलेगा पहला वाला एलिमेंट मिलेगा। पहला वाला एलिमेंट कौन सा मेरा, ये वाला ऑब्जेक्ट है। सही, मैं इसको खोल के देख लेता हूँ। सही, अब मैं इसमें से कोई सा भी चीज़ प्रिंट करवा सकता हूँ। सही, इसमें मैं कोई सा भी चीज़ प्रिंट करा सकता हूँ। अब मुझे एक्सेस हो गया, ये किस में एक्सेस हुआ, किस नाम से एक्सेस हुआ, मुझे किस नाम से एक्सेस हुआ है, हाँ, ये जो पूरा एक ऑब्जेक्ट है ये पूरा एक एलिमेंट है, 30 है। सही, 30 है इसी तरह। सही, जो एक ऑब्जेक्ट है वो एक एलिमेंट है। अब देखो यहाँ पे मुझे वाला एलिमेंट मिल गया इस प्रोडक्ट के नाम से। पहली मात्रा चला पहला वाला मिला, दूसरी मात्रा चला दूसरा वाला मिला, तीसरी मात्रा चला तीसरी वाला। सिर्फ हम लोग सिनेरियो ले चल रहे, पहला वाला चला है हमारा। तो यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, पहला वाला, ये पूरा पहला वाला ऑब्जेक्ट मिल गया, ये पूरा वाला पहला वाला ऑब्जेक्ट मिल गया ना। सही, अब मुझे इसमें टाइटल प्रिंट करवाना है, क्या लिखूंगा, ये किस नाम से मिला, इस प्रोडक्ट के नाम से मिल रहा है। तो मुझे टाइटल प्रिंट कराना, क्या लिखूंगा, इस प्रोडक्ट डॉट टाइटल। सही, तो यहाँ पे मैंने क्या कराया, इस प्रोडक्ट डॉट टाइटल। इसके अलावा मैंने क्या कराया, इस प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। सही, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख लेता हूँ। सही, इस प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रिंट वो करा लिया। सही, पहली मतलब ये चल गया। सही, इसके अंदर वैल्यू कितना था, नहीं मतलब कि इस एरे के अंदर वैल्यू कितनी थी, 30 वैल्यू थी, यार बातें नहीं करो। सही, तो ये 30 बार चलेगा, पहली मतलब चला, फिर अभी दोबारा चलेगा। सही, अभी क्या चलेगा, दोबारा चलेगा। सही, अब दूसरी बार चलेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे दूसरा ऑब्जेक्ट मिलेगा। सही, अब दूसरा ऑब्जेक्ट में देखो टाइटल और वो है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, तो अब इसका लिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन अलग है, तो ये भी अलग से प्रिंट हो जाएगा। जी सर, बस 2 मिनट रुकिए, मैं कोड पुश कर दूँ।